साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। सभी को नमस्कार। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन है और आपको मेरी आवाज आ रही है। सब कुछ विजिबल ऑडिबल है तो थम्स अप दे दीजिए। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे। एक तो भाई साहब बड़ा इंटरेस्टिंग होता है 1-2 मिनट लेट आना, क्योंकि मतलब इंटरेस्टिंग वैसे नहीं होता है, कोई टीचर जान के नहीं आता है, बट उस 1-2 मिनट में आप जो कमेंट सेक्शन पे लिखते हो वो पढ़ना मुझे बड़ा मजेदार लगता है। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और दिल से पढ़ाते हैं इसका एक सबूत ये है, देखो कि मैं YouTube पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ाता हूं, मैं पेड बैचेस में केमिस्ट्री पढ़ाता हूं समय की कमी की वजह से। लेकिन फिर भी आप सबके प्यार ने, हमारे दिल ने, आपके दिल ने हमें केमिस्ट्री पढ़ाने पे मजबूर कर दिया है। यहाँ सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज हम केमिस्ट्री के पहले 3 चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs करने वाले हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, लेट ओपी सुनने में मजा नहीं आता मुझे। उसके बाकी सर सुसु करने गए होंगे, या सर की बीवी उनको मार रही होगी, या सर एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, घर में आग लगा रहे होंगे, ऐसे ऐसे करके जो आप मैसेज लिखते हो अपनी क्रिएटिविटी से, वो देख के बड़ा मजा आता है। सभी को नमस्कार। सेशन को लाइक करेंगे, जल्दी से 1000 लाइक तक लेके जाएंगे। और आज हम लोग चैप्टर 1, 2 एंड 3, और मैं आज के सेशन के एकदम लास्ट में आपसे एक सवाल पूछूंगा कि क्या आपको मुझसे केमिस्ट्री के, अभी नहीं, अभी मैं ये सवाल नहीं देखूंगा, क्या आपको मुझसे केमिस्ट्री के 1 शॉट चाहिए, और अगर केमिस्ट्री का 1 शॉट चाहिए तो कौन से चैप्टर का 1 शॉट सबसे ज्यादा चाहिए। आज हम लेक्चर के लास्ट में, पहले आज सिर्फ हम लोग पहले, दूसरे, तीसरे, क्या पता चौथे चैप्टर के पहले आज हम एक बारी आराम से सवाल बनाते हैं, और सवाल के साथ साथ कंसेप्ट्स को भी देखेंगे और देखते हैं कि आप कितने सवाल बना पाते हो, आपकी पढ़ाई अभी कितनी स्ट्रांग चल रही है। हम, ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन बोर्ड पे आएगा और आगे निकल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। क्वेश्चन आएगा तो समझेंगे भी उसको समझेंगे भी, सॉल्व भी करेंगे, तब तक आप कमेंट सेक्शन पे आंसर भी, अभी नहीं, लेकिन आप कौन से चैप्टर का 1 शॉट चाहते हो ये भी मैं आपसे पूछूंगा। लेकिन एक बात और है, क्योंकि बेटा केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत कम समय लगेगा और हम इसका आंसर करेंगे, तो इसीलिए आज आपको सारे के सारे आंसर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन पे देने हैं स्पैम करके। मतलब जब आपको लगे कि आपका आंसर तैयार है, आप कमेंट सेक्शन पे उसका आंसर लिखेंगे विदाउट एनी देरी ऑफ टाइम। अगर आपको लगता है आपको सॉल्व करने में समय लग रहा है, आप अपने सामने रजिस्टर पेन निकालो। अगर आपको लगे कोई न्यूमेरिकल है, बिकॉज आप सबको पता है कि पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर ये न्यूमेरिकल बेस्ड ही है, नहीं वहीं पे तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड नहीं है, वहीं पे थर्मोडायनेमिक्स वापस से न्यूमेरिकल बेस्ड है, इक्विलिब्रियम न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगेन मुझे नहीं पता आपके एग्जाम में कहां तक की पढ़ाई आ रही है, बट द पॉइंट इज अगर कोई न्यूमेरिकल आए तो उसमें आपको समय लगेगा, बट अगर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, देख के होने वाला सवाल है, तो जल्दी से उसका आंसर कमेंट सेक्शन पे लिखना है। 1000 लाइक जल्दी से लेके जाने हैं। तबीयत थोड़ी सी ऑड है, कई बच्चे पूछ रहे हैं तबीयत के लिए, बिकॉज शायद वो पेड बैच के बच्चे हैं या सुबह भी क्लास में आए थे, तो तबीयत थोड़ी सी ऑड है। बाकी आप सबका प्यार देख के बड़ी अच्छी हो गई है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलिए, ठीक है, डन है, ओके ओके, चलो चलो चलो, लेट्स स्टार्ट। लाइक करो सेशन को, जो जो बच्चे नए आए हैं लाइक करो। मेरा नाम आशु गई है, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे क्योंकि मैं केमिस्ट्री अक्सर पढ़ाता नहीं हूं, बट मैं केमिस्ट्री जब पढ़ाता हूं तो बहुत अच्छे से पढ़ाता हूं। बस समय के कीमत की वजह से हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ा पा रहे इस चैनल पे। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब ठीक है। अच्छा, जो बच्चे मेरे को आशी मैम लिख रहे हैं, इसका मतलब हमारे बहुत पुराने बच्चे, शायद 2 या 3 साल पहले एक क्लास के अंदर ये स्पैम हुआ था, आशी मैम, मुझे याद आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत पुराने बच्चे हैं। लव यू बच्चों, लव यू लव यू। सही बच्चों को प्यार है, सही बच्चों को प्यार है, और 1000 लाइक हो चुके हैं, क्या बात है। चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं, पूरी ताकत से ईमानदारी से आंसर देंगे और दिखा देंगे आज की कमेंट सेक्शन पे कैसे सिर्फ पढ़ाई भी हो सकती है। चलो, ये प्यार मोहब्बत की चीजें तो होती रहेंगी। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। चलिए, पहला सवाल आ रहा है, Which of the following pairs have the same number of atoms?
ध्यान रहे आपसे यहां पे सेम नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, इनमें से किसके पास सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं, 16 ग्राम ऑफ O2 और 4 ग्राम ऑफ H2। तो कैसे करेंगे भैया, ए पार्ट में 16 ग्राम ऑफ O2 है तो हम सबके मोल्स निकालेंगे, लेकिन जल्दी जल्दी शॉर्ट में क्योंकि एमसीक्यू है। तो 16 ग्राम अपॉन में O2 का मोलर मास होता है 32, तो 0.5 मोल्स हो गए। लेकिन क्योंकि O2 में 2 होते हैं तो इनटू में 2 कर दूंगा तो 1 मोल एटम आ जाएंगे, 1 मोल एटम आ जाएंगे। वहीं पे 4 ग्राम ऑफ H2 का मास कितना होता है भैया, तो 2 हो गया, तो 2 मोल हमारे पास एटम हो गए। लेकिन इनटू में 2 करूंगा तो 4 आ जाएगा। अरे भाई साहब भाई साहब भाई साहब, आंसर आना शुरू हो गए। तो इसका मतलब है हमारे पास ये तो आंसर नहीं है। सेकंड में 16 ग्राम ऑक्सीजन आ गया है, 16 अपॉन में 32 अगेन आएगा तो वही 1 मोल आएगा, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो बी वाले में भी पहले वाले का तो 1 मोल आ जाएगा। सेकंड में 44 ग्राम ऑफ CO2 है। अब 44 ग्राम गिवन मास हो गया 44 और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास भी होता है 44, तो कितने मोल आ गए, 1 मोल। लेकिन CO2 में कितने एटम है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। इसका मतलब है बी भी आंसर नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने आंसर बी दिया था, देख लो। जिन्होंने भी आंसर ए और बी दिया था गुलाब का फूल मिल जाना चाहिए। सी पे आता है 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का मोलर मास भी कितना होता है 28। 1 इंटू में 2, मैं 2 क्यों कर रहा हूं, मैं 2 इसलिए कर रहा हूं बिकॉज नाइट्रोजन में 2 एटम बैठे हैं, तो 2 मोल एटम हो गए। बिल्कुल सही लग रहा है आंसर, 32 गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ऑक्सीजन का कितना मोलर मास होता है, 32 होता है। अरे भैया 1 मोल इनटू में 2 ऑक्सीजन बैठे हैं। अरे भैया क्या बात कर दी, सी आंसर आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। बेटा पोल लगा सकते हैं, लेकिन आज ना कुछ कुछ सवाल बहुत फास्ट होंगे, तो पोल के ऊपर वेट करेंगे तो ज्यादा सवाल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जब भी कोई बड़ा न्यूमेरिकल आता है तो अलग बात है, फिजिक्स में अलग बात है, केमिस्ट्री में बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, इसलिए पोल से टाइम वेस्ट होगा, मेरा यकीन मानो। अभी तो आपको लग रहा होगा, लेकिन कसम से पोल पर टाइम वेस्ट होगा। जल्दी से हाँ जी बेटा, बेटा नहीं अभी क्लास चल रही है मेरी। जल्दी से सेशन को लाइक करेंगे, हाँ जी प्लीज। तो माउस क्यों चाहिए आपको इसके लिए, नहीं तो माउस क्यों चाहिए, लैपटॉप है ना, मैम बात करो जाके। हाँ जी चलो, बहुत बहुत शुक्रिया यार, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी एक जरूरी काम आ गया था, माय बैड। सेशन को लाइक करेंगे। अगले सवाल पर चलते हैं। 1 मोल ऑफ CH4 कंटेन, अब ये देखो कितना घुमा फिरा के सवाल है। 1 मोल ऑफ CH4 में क्या क्या होता है, क्या 6.02 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, नहीं 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 नहीं, क्यों भाई। 1 मोल में 1 इंटू में 4 इंटू में 6.02 इंटू में 10 के पार 23 H एटम्स होंगे, तो ये गलत हो गया। क्या इसमें 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन होंगे, ध्यान सुनना। क्या CH4 में 1 मोल में क्या 4 मोल्स ऑफ H एटम्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। इसके अंदर 4 मोल्स ऑफ H एटम्स होंगे, बिकॉज CH4 में फॉर्मूला है CH4, तो 1 कार्बन का मोल हो गया और 4 हाइड्रोजन के मोल हो गए। अब हाइड्रोजन के हर 1 मोल पे कितना मास होता है, 1 ग्राम होता है। हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल। तो अगर 4 मोल हाइड्रोजन है तो मास कितना हो गया, 4 ग्राम हो गया। बी आंसर स्पैम हो गया, 4 ग्राम हो गया, बी आंसर स्पैम हो गया। वेरी नाइस। क्यों भाई, कैसे आया, देखो कैसे घुमा फिरा के, लगता ही नहीं है कि 1 मोल CH4 में 4 ग्राम हाइड्रोजन होंगे। जिसको समझ नहीं आया, आओ, CH4 के अंदर 4 मोल्स H हैं और 1 मोल H में 1 ग्राम होता है, ग्राम मोलर मास। तो भैया 4 ग्राम टोटल 4 मोल में हो गया, आंसर बी हो गया। वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। आसान सवाल है। जो सवाल नया आएगा गुलाब का फूल चाहिए। ये सारे जो लुंडर पुंडर बच्चे हैं ना, जो प्यार मोहब्बत की बातें करते हैं, दिखने ही नहीं चाहिए आज। ऐसा होना चाहिए कमेंट सेक्शन। वेरी नाइस। चलो अगला सवाल। टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 116 ग्राम ऑफ CaCl2।
ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ आयंस आपसे पूछा है। सबसे पहले निकालेंगे मोल्स ऑफ CaCl2। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स का मास अपॉन में मोलर मास। सही है, सही है। मास है 111। अब मोलर मास कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का होता है 35.5 इंटू में 2 विच इज 71। एंड क्या किस्मत की बात है बेटा, ऊपर से लिखवा के आया है किस्मत, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड हो गया इसके अंदर। कैल्शियम क्लोराइड हो गया 1 मोल। अब ध्यान से सुनने वाली बात है कि कैल्शियम क्लोराइड में एक कैल्शियम प्लस 2 आयन होता है और 2 Cl माइनस आयन होते हैं। अरे फंस गए। देखो देखो कितने सारे बच्चों ने आंसर दिया है 1। गुलाब का फूल नहीं मिला, सेशन लाइक 1500 तक नहीं गया तो भैया चीटिंग हो जाएगी। बिकॉज आप कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने आंसर ए दिया है, बट ए आंसर नहीं है। कैसे? हम अगर मुझसे पूछा होता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड तो आंसर 1 होता, लेकिन यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, तो टोटल 3 आयंस हैं। तो भाई अगर टोटल 3 आयंस है तो 3 मोल में कितने आयंस हो गए? 3 मोल आयंस हो गए। सी आंसर है भैया, सी। जिन्होंने भी दिया एक गुलाब का फूल चाहिए, सेशन पहुंच जाना चाहिए 1500 लाइक। यस, वेरी नाइस क्वेश्चन। बेटा हमेशा ना मोल के क्वेश्चन घुमाते हैं आपको, इसलिए मैं ज्यादातर सवाल आज ये लाने की कोशिश की ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए आपकी। अगर इसमें पूछा होता टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मोल्स ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, या पूछा होगा आयंस, सबका आंसर अलग अलग तरीके देना है। अगर पूछा होता टोटल नंबर ऑफ मोल्स तो आंसर 1 होता, मॉलिक्यूल तो भी 1 मोल ही होता। लेकिन अगर पूछा हुआ है आयंस या एटम, तो आयंस भी 3 है और एटम भी 3 है बेटा, तो यहां पे 3 मोल्स आएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन जिसमें 5.85 ग्राम NaCl है पर 500 ml। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले प्लानिंग करते हैं कि मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। जो ध्यान देने वाली बात होती है, वो जो वॉल्यूम होती है वो लीटर में होती है। अब भैया हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ml में है, तो 500 को पहले ml में कन्वर्ट करूंगा तो 0.5 आ जाएगा 1000 से डिवाइड। अब नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास विच इज 5.85 अपॉन में मोलर मास। अब NaCl का मोलर मास कितना होता है? Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, तो कितना हो गया? 58.5। अगेन भगवान हमारे साथ है और 58.5 आ गया, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा 0.1, नीचे आ जाएगा 0.5। क्या आंसर आया? ऊपर आ जाएगा 0.1, नीचे आ जाएगा 0.5, विच इज 10/5, which is 1/5, not 10/5, which is 1/5, and 1/5 is 0.2 moles per liter, यानी कि सी आंसर है। क्या दिया, क्या दिया, क्या दिया? बिल्कुल सही दिया, बिल्कुल सही दिया। डी आंसर गलत हो गया। अब इनकी चालाकी देखो, सारे ऑप्शंस ये वाले इन्होंने 2 2 2 2 2 वाले बनाए थे। हाँ हाँ हाँ, चलो ऐसा करते हैं, अगर कोई सवाल मुश्किल लगेगा मुझे और मुझे कमेंट सेक्शन पर लगेगा बड़े प्यारा आंसर दिया तो शायरी सुनाऊंगा। बिकॉज आप सोच रहे हो कि सर तो आज शायरी सुनाएंगे नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, बस आपको अच्छे से आंसर देना है। ये वाला सवाल बहुत इजी था, इसका आंसर सही एक्सपेक्ट किया था हमने, तो 0.2 मोल पर लीटर यानी कि मोलर हो जाएगा। बस यहां पे ध्यान रखने वाली बात है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो ml में नहीं लीटर में होती है, लीटर में होती है। वेरी नाइस। 1500 लाइक से हम लोग सिर्फ 100 लाइक दूर हैं। वेरी नाइस। चलो अगले सवाल पे आते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एलिमेंट, 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, अबे यार ये तो पता ही है ना हमें, सवाल शुरू यहां से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, इसमें से सबसे ज्यादा एटम किसके पास होंगे? आओ जी,
जिसके पास ज्यादा मोल्स होंगे उसके पास ज्यादा एटम्स होंगे, तो एटम निकालने की जरूरत नहीं है, मोल निकालो काम हो जाएगा। 4 ग्राम ऑफ हीलियम गिवन मास अपॉन में मोलर मास, तो 1 मोल आ गया। 46 ग्राम ऑफ सोडियम गिवन मास अपॉन में मोलर मास, 2 मोल आ गया। 0 पॉइंट, ये तो हार गया भैया, ये तो हार गया, ये तो हार गया, मैं तो टूट गया भैया। कैल्शियम का मास 40 होता है, कैल्शियम का मास 40, तो 0.01 मोल ही आ गया, तो हार ही गया भैया, बहुत बुरी तरीके से हार गया। लेकिन फील आ रही है भैया, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, 3 जीत गया भैया। तो सबसे ज्यादा मोल जिस, अरे भाई साहब डी 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 भर दिया आपने, तो वेरी नाइस। ये सवाल आसान था। फिर भी अगर किसी का गलत है तो कोई बात नहीं बेटा, कोई छोटी मोटी गलती हुई होगी, बिकॉज ये सवाल तो बहुत ज्यादा ही प्यारा सवाल है। डन है। अरे भाई साहब, आए है भाई साहब, कमेंट सेक्शन ऐसा लग रहा है कि सभी पढ़ने वाले बच्चे आ गए। ये प्यार मोहब्बत वालों को लात मार के निकाला आपने, और वो भी ऐसी जगह लात मारा है ना कि वापस नहीं आएंगे ये, और आ भी गए तो दोबारा लात खाएंगे, और दोबारा लात खाएंगे तो जिंदा रहने लायक बचेंगे नहीं बेटा। क्या गहरी बात है। अगला सवाल आ गया, लो जी। अच्छा, पिछला सवाल मोलैरिटी के ऊपर था, यह सवाल मोलैरिटी के ऊपर है। कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, मोलैरिटी और मोलैलिटी में बेहतर कौन होता है? मोलैरिटी और मोलैलिटी में बेहतर कौन होता है? बेहतर कौन होता है? हाँ जी, हाँ जी, बेहतर कौन होता है? बेहतर कौन होता है? यह सवाल तो हो जाएगा। अगर आपने सही आंसर दे दिया तो एक शायरी आएगी। बेहतर कौन होता है? मोलैलिटी और मोलैरिटी में बेहतर कौन होता है? वेरी नाइस। अरे भाई साहब, नो नो नो, कुछ बच्चे मोलैरिटी लिख रहे, नो 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 नो, गंदी बात। अरे भाई साहब, बीच बीच में मोलैरिटी आ रहा है, बट इट इज नॉट करेक्ट। मोलैलिटी बेहतर होता है बेटा, क्योंकि ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। इसके फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, और ये दोनों ही टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन वहीं पे मोलैरिटी में नीचे वॉल्यूम आती है, और वॉल्यूम जो होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। अरे वेरी गुड भैया। तो चलो इसी के ऊपर शायरी आ जाए, इसी के ऊपर शायरी आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शायरी क्या है? हाँ हाँ हाँ, बड़ी गहरी शायरी है। शायरी है कि जीवन में काम करो अपनी पर्सनैलिटी पे। बेटा आपको पता है ना, पर्सनैलिटी बहुत काम आती है। नंबर तो होते ही जरूरी है, पढ़ाई लिखाई नंबर तो जरूरी होते ही है। जीवन में काम करो अपनी पर्सनैलिटी पे, कभी ट्रस्ट मत करो मोलैरिटी पे, कभी ट्रस्ट मत करो मोलैरिटी पे। थोड़ी घटिया शायरी है, लेकिन गहरी बात है। क्यों मोलैरिटी पे ट्रस्ट क्यों मत करो? क्योंकि मोलैरिटी विद टेम्परेचर चेंज हो जाती है। जैसे वो चेंज हो गया बेटा समय के साथ, समय के साथ विद टेम्परेचर मोलैरिटी चेंज हो जाती है। मुझे पता है थोड़ी शायरी घटिया है, लेकिन आगे जाके और बेहतरीन शायरी। ऑरा माइनस में चला गया मेरा, ऑरा माइनस में चला गया। अच्छा देखो, ये प्रूफ है। कई बच्चों को लगता है कि ना मैं शायरियां लिख के लेके आता हूं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑरा माइनस में चला गया। हाँ 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 सर, आप गुस्से में हो? अरे यार, मैंने कितनी बार कहा है, मैं एक शादीशुदा इंसान हूं। शादी को 5-6 साल हो गए हैं, पता नहीं 7 हो गए होंगे। ज्यादा ध्यान नहीं देता मैं ऐसी बातों पे। और जो इंसान शादीशुदा होता है ना, उसको हर चीज बर्दाश्त करने की आदत होती है, तो गुस्सा वुस्सा तो खत्म हो चुका होता है उसके जीवन से। अगर यकीन ना हो तो पापा से पूछना आपने। चलो आप सवाल पे वापस आते हैं। व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 18.25 ग्राम्स ऑफ HCl इन 500 ग्राम्स ऑफ वाटर? प्लानिंग कर लेते हैं आज। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अगेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, लेकिन नीचे आता है मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर ऐसा है बेटा तो मोल्स कैसे निकालेंगे? गिवन मास 18.25 अपॉन में मोलर मास। अब Cl का मास कितना होता है? 35.5, और H का होता है 1, तो टोटल हो गया 36.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास कितना है? 0.5। अरे भाई साहब,
0.5 कैसे? क्योंकि बेटा मास 50 ग्राम सा हमें केजी में चाहिए होता है। इसको इससे काट देंगे तो मेरे हिसाब से 2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5 होता है, अपॉन में 0.5 होता है, डिवाइड कर दिया, 1 मोल आ गया, 1 मोल आ गया, डी आंसर आ गया, डी। अरे वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। 0.5 आंसर नहीं आएगा बेटा। एक बच्चा है सर्वेंट ऑफ शायद कृष्णा, ऐसे कुछ नाम था, 0.5 नहीं आएगा, 1 मोल आएगा। ध्यान से करो बेटा, इतने प्यारे सवालों को गलत मत करो बेटा। अगला सवाल आ गया, चलो इसका आंसर अगर आपने सही दिया तो भाई साहब मजा आ जाएगा। प्यारा सवाल है। इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड आर। आपको इंपेरिकल फॉर्मूला गिवन है, इंपेरिकल फॉर्मूला है CH2O, और आपको मॉलिक्यूलर मास गिवन है 180, ऑब्वियसली बात है ग्राम पर मोल या ग्राम में ले लो। अब प्लानिंग करते हैं। अगर मुझे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो मुझे पहले n फैक्टर यानी कि n की वैल्यू निकालनी होगी कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं क्या आ जाए, और n निकालना। अरे भाई साहब पूरे परफॉर्मेंस दे रहे हो आज, पूरे जोश में आए हो। अगर n निकालना हो तो n कैसे निकालते हैं? n का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास। n क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास अपॉन में इंपेरिकल मास। अब मॉलिक्यूलर मास हमें 180 दे रखा है, और इंपेरिकल मास का मतलब होता है इंपेरिकल फॉर्मूला का मास। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 2, तो 12 और 2 हो गया 14, 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, 14 और 16 होता है 30। तो 30 से इसको कर दिया हमने डिवाइड, इसको इससे काटा जैसे उसने आपका काटा था, और 6 आंसर आ गया। अब अगर 6 आंसर आ गया तो यहां से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ जाएगा सी, जो भी हमारे पास इंपेरिकल फॉर्मूला होता है उसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कार्बन का हो गया 6, हाइड्रोजन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 6। अरे ये तो अपना ग्लूकोज है, ये तो अपना ग्लूकोज है, C6H12O6 है ये तो। और कमेंट सेक्शन पे C आंसर आ चुका है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सवाल है। अगर बेटा इसी में 4 आता, जो भी आता मतलब 4 से मल्टीप्लाई। कभी कभार बच्चों को लगता है कि हमेशा होल नंबर आएगा, ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। n की वैल्यू अगर मान लो 1.9 आ जाए तो आप उसको 2 राउंड ऑफ कर सकते हो। मान लो 3.01 आ जाए तो भी आप उसको 3 कर सकते हो। लेकिन अगर n की वैल्यू 1.5 आ रही है, या 1.6 आ रही है, या 2.3 आ रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलती है यहां पे, कुछ ना कुछ आपने बहुत बड़ी गड़बड़ी की है। ऐसा नहीं हो सकता। n की वैल्यू होल नंबर या फिर डेसिमल के बाद 9 या फिर डेसिमल के बाद 0 ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। डन है, चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर? ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया। मोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये हमने कर लिया है। तो मोलैरिटी वॉल्यूम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो टेम्परेचर चेंज होगा तो वॉल्यूम चेंज होगी, तो मोलैरिटी। इसमें हम लोग देर नहीं लगाएंगे, अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बेटा, जल्दी से सेशन को 2000 लाइक पे लेके जाओ। एक खतरनाक शायरी मेरे मन में आ रही है, मुझे सुनानी है बस आपको। 2000 लाइक, तब तक इस सवाल पे आते हैं। 10 मोल ऑफ जिंक रिएक्ट्स विद 10 मोल ऑफ HCl, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्रोड्यूस्ड। तो सबसे पहले आपको लिखनी होगी एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो जिंक जब रिएक्ट होता है HCl के साथ, 10th क्लास के रिएक्शन है। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो बनता है सॉल्ट, बनता है सॉल्ट, बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्या यह रिएक्शन बैलेंस्ड है? बिल्कुल भी नहीं है। क्या यह रिएक्शन अब बैलेंस्ड है? बिल्कुल बैलेंस्ड है, बिल्कुल बैलेंस्ड है। आ जाओ भाई, आ जाओ। अब जिंक के कितने मोल लिए हमने? 10 मोल्स लिए, 10 मोल्स। If 10 moles of zinc react with 10 moles, और इसके भी हमने कितने मोल लिए भाई? 10 मोल्स लिए। तो आपको पता है H2 कितना बनेगा। अब सुनो ध्यान से, क्या यहां पे कोई लिमिट? ये क्वेश्चन प्यारा क्यों है? क्योंकि ये स्टोशियोमेट्री और लिमिटिंग रिएजेंट दोनों की पढ़ाई करा रहा है। अब हमारी स्टोशियोमेट्री कहती है
कि अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं तो मुझे इसके 2 मोल लेने होंगे, 2 मोल, ठीक है। इस हिसाब से अगर मैंने इसके 10 मोल लिए हैं तो मुझे इसके 20 मोल लेने चाहिए थे, लेकिन मैंने लिए कितने हैं भैया, 10 मोल। इसका मतलब यह हो गया कि HCl हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। HCl हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर HCl हमारा लिमिटिंग रिएजेंट हो गया तो जो भी पढ़ाई हमें हाइड्रोजन की करनी है वो HCl के साथ करनी है। आप में से बहुत सारे बच्चों ने आंसर 10 मोल भी दिया है। क्यों दिया मैं बताता हूं, ज्यादातर बच्चों ने नहीं दिया है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, आप देखो, जिन्होंने आंसर बी दिया था, अब बदला है। तो बी क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने क्या देखा, अगर ये 10 मोल है तो उनको लगा कि ये भी 10 मोल होगा, बट यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट तो HCl है, तो सारी पढ़ाई HCl से होगी। अब जिंक कितना ले रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर इसके 10 मोल लिए हैं, इसके 2 पे इसका 1 है, तो इसके 10 पे इसके 5 मोल होंगे। बेटा अगर कोई लिमिटिंग रिएजेंट मिल गया तो उसके दूसरा वाला कौन है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर यहां पे हो जाएगा 5 मोल्स, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया है। यस, वेरी नाइस। देखो अभी भी कुछ बच्चे बी कह रहे हैं, बट बी इज नॉट द आंसर। नो नो नो। हाँ, अरे यार वो क्या होता है जब हम पीपीटी बनाते हैं ना, तो वो ABCD होता है, बट वो एंटर मार के एनोटेशंस कुछ पंगा होता है, जो इजी नोट पे लाने पे ना वो A1 बन जाता है ना, कुछ पंगा होता है, इसको ठीक करूंगा, लेकिन ठीक है आंसर ये आ गया। ओके, तो ये सवाल दोनों कंसेप्ट्स को रिलेट करता है, स्टोशियोमेट्री को भी करता है और लिमिटिंग रिएजेंट को भी करता है। आओ जी अगला सवाल। The molarity of solution obtained by mixing 750 ml of 0.5 molar HCl with 250 ml of 2 molar HCl will be। यह सवाल होशियार बच्चों के लिए है। ये वो सवालों में से एक है जो होशियार बच्चे करते हैं। दैट प्लीज चीटिंग मत करना, गूगल मत करना, दूसरों का देख के मत लिखना, अपना आंसर लिखो, देखते हैं कहां तक पहुंचते हो। देखो पहली बात तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन है यहां पे। सॉल्यूशन 1 की जो मोलैरिटी है वो 0.5 है और जो उसकी वॉल्यूम है वो 750 ml है, विच इज 0.75 लीटर। ठीक है, जो सॉल्यूशन 2 है बच्चों हमारे पास, उसकी जो मोलैरिटी है वो 2 मोलर है और उसकी जो वॉल्यूम है हमारे पास वो 250 यानी 0.25 लीटर है। अब बहुत सारे बच्चे यहां पे M1, V1, M2, V2 फॉर्मूला लगाते हैं, उसका कोई लेना देना यहां पे नहीं है। सुनो, हमने ना इन दोनों को मिक्स कर दिया, अब दोनों में HCl है। जब दो चीजों को मिक्स करेंगे तो क्या ऐड होगा? मोलैरिटी तो ऐड नहीं होगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऐड होंगे। इसमें भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl होंगे और इसमें भी कुछ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl होंगे, दोनों को हमें ऐड करना होगा। तो यहां से अगर मुझे मोल्स निकालने हैं तो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम, तो 0.5 इंटू में 0.75, और यहां से अगर मैं मोल्स निकालता हूं, मोल्स ऑफ HCl, तो अगेन मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम होगा, तो 2 इंटू में 0.25। अब 2 इंटू में 0.25 तो 0.5 मोलर होता, 0.5 मोल्स होता है। तो इसके मोल्स कितने आ गए हमारे पास? 0.5 मोल्स आ गए। इसके कितने आ गए? मल्टीप्लाई कर लेता हूं टाइम बचाने के लिए। आई एम यूजिंग कैलकुलेटर, बट आप लोग प्लीज यूज ना करें बेटा, मेरी तरह कैलकुलेशन आपकी भी स्लो हो जाएगी बेटा, जो कि मैं नहीं चाहता। 0.375 हो गए। अब सुनो ध्यान से, अब हम नई वाली मोलैरिटी निकालना चाहते हैं। यह सवाल बहुत प्यारा है। हम लोग क्या करना चाहते हैं? नई वाली मोलैरिटी निकालना चाहते हैं। तो नई वाली मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? टोटल मोल्स जो कि 0.375 प्लस 0.5 टोटल मोल्स। लेकिन यहां पे गलती बच्चे क्या करते हैं, अगर मोल्स ऐड हुए और आपने दो लिक्विड्स को मिक्स किया है तो वॉल्यूम भी तो ऐड होगी ना। अब इसकी वॉल्यूम कितनी थी? 0.75 और इसकी वॉल्यूम कितनी थी? 0.25। समझ गए क्या? तो नीचे तो आंसर मेरे हिसाब से 1 आ गया। अब 0.35 और इसको अगर मैं आपस में ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा 0.875।
तो ऑब्वियस सी बात है 0.875 मोलर मेरे पास आंसर आ जाएगा, जो कि बी है। बेहतरीन सवालों में से एक है, बेहतरीन सवालों में से एक है। जिसका भी गलत था मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए गुलाब के फूल। जिसका भी ये गलत था मुझे कमेंट सेक्शन पे चाहिए गुलाब के फूल, और सेशन चाहिए लाइक। 1700 लाइक हो चुके हैं, 2000 लाइक पे बात करेंगे शायरी के बारे में, उससे पहले नहीं, अभी सिर्फ सवाल बनाएंगे। बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आए क्या करना है, जब भी दो चीजों को मिक्स करें, जब भी दो चीजों को मिक्स करें, दो सॉल्यूशन को मिक्स करें, हमेशा पहले वाले सॉल्यूशन के मोल्स और दूसरे वाले सॉल्यूशन के मोल्स निकालो, मोलैरिटी इंटू में वॉल्यूम करके, फिर नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल वॉल्यूम कर दो, इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम ऐड कर दो। अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। इतने सारे गुलाब के फूल आ रहे हैं, इसका मतलब ये एक अच्छा क्वेश्चन ले आए हम लोग। वेरी नाइस भाई, चलो आ जाओ, डन। ये वाला सवाल बहुत छाया रहता है पेपरों में, पता नहीं क्यों हमारे एग्जाम वालों को हैबर्स प्रोसेस से इतना प्यार है, पता नहीं क्यों उनको एमोनिया बनाने से इतना प्यार है, एमोनिया। ओहो बेटा शायरी आ गई, अपने आप आ गई, देखो शायरी क्या है पता नहीं। देखो बेटा ये जो रिएक्शन है वो अपने आप में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है मैं नहीं जानता, बट इसके ऊपर फर्स्ट चैप्टर से बहुत सवाल बनते हैं। ना प्यार है नेहा से, ना राहुल से, और ना ही प्यार है सोनिया से। ओए होए, ना प्यार है राहुल, ना प्यार है नेहा, और ना ही प्यार है सोनिया से। पता नहीं क्यों स्कूल वालों को प्यार है एमोनिया से। ओए होए, पता नहीं क्यों स्कूल वालों को प्यार है एमोनिया से। आओ भाई आओ, हैबर्स प्रोसेस का मतलब होता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जोड़ के बनाना है एमोनिया। ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो यहां पे 2 लगा देंगे और यहां पे 3 लगा देंगे, अब ये हो गई बैलेंस, अब ये हो गई बैलेंस। वाह वाह क्या गहरी शायरी बोली है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स। अरे वाह भाई वाह, 20 मोल्स, 20 मोल्स, हमें 20 मोल्स क्या बनाना है एमोनिया। अब ये सवाल हैबर्स प्रोसेस का तो है लेकिन लिमिटिंग रिएजेंट का नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हमें इसके 20 मोल्स बनाने हैं, तो हमें हाइड्रोजन कितनी चाहिए होगी, इसके 1 पे इसके 2 चाहिए, और इसके 3 पे इसके 2 चाहिए, तो इसके 20 पे इसके 30 चाहिए होंगे कि नहीं, समझे ना, देखो इसके 2 पे इसके 3, तो इसके 20 पे इसके 30, इसके 200 पे इसके 300, इसके 2000 पे इसके 3000, इसके 2 लाख पे उसके 3 लाख, तो इसके अगर 20 हैं तो उसके 30 हो जाएंगे। ए आंसर है, बहुत सिंपल है, देखते ही हो जाता है, वो तो समझा रहे हैं, देखते ही हो जाता है। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया यार, डन है, ए आंसर है। अगले सवाल पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉग इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा एनालॉग गलत है। क्या गीगा का मतलब 10 की पावर 9 होता है, क्या फेम्टो का मतलब 10 की पावर 15 होता है। यस ये तो सही है। क्या ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट कैंडेला होती है, क्या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट मोल होती है, यह भी सही है। क्या इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बेकिंग पाउडर, हां नेचर में नहीं मिल रहा, हम बना रहे हैं। कार्बन कंटेनिंग भी नहीं है कह सकते हो, मतलब नेचुरली अकरिंग एंड कार्बन कंटेनिंग, लेकिन प्रोटीन आप सबको पता ऑर्गेनिक है, तो आंसर तो मिल गया वैसे वो, बट आओ चेक करें। क्या हवा एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नहीं 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 नहीं, गंदी बात, हवा एक होमोजीनियस मिक्सचर है, और गन पाउडर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। ठा ठा ठा, तो आंसर ए है, ये गलत है, ये गलत है, तो ए आंसर हो गया। हाँ जी, हाँ जी सर आज धरती खत्म हो रही है। हाँ बेटा इसलिए क्लास ले रहे, मैंने पिछले वाली क्लास में भी बच्चे कह रहे थे कि आज दुनिया खत्म हो रही है, तो मैंने कहा हाँ बेटा क्योंकि खत्म हो रही है तो क्यों ना जाते जाते वो कर जाए जिससे सबसे ज्यादा प्यार है, और वो है पढ़ाने से। जीना यहां मरना यहां, इसके सिवा जाना कहां। आ जाओ भाई आ जाओ, मैच द फॉलोइंग आ गया, मैच द फॉलोइंग दिख रहा है क्या ये। चलो ऐसा करते हैं, पहले इसको मैच कर लो, अगर नहीं दिख रहा तो मैच कर लो इसको पहले, ठीक है मैच कर लो, आ जाओ मैच कर लो, थोड़ा और बड़ा करो, लो
अब करो, ठीक है। मोलैरिटी की यूनिट क्या है? मोल पर लीटर है। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। क्या सवाल? अरे भैया हमसे कैसे सवाल पूछ रहे एलकेजी के? बेटा ये एलकेजी का सवाल है। मैं तो कह रहा हूं एलकेजी का भी नहीं है, ये तो प्री स्कूल का है। मैं तो कह रहा हूं प्री स्कूल का भी नहीं है, ये तो भैया बच्चा मां के पेट से सीख के आता है बेटा। मोलैरिटी क्या होता है? मोल पर लीटर होता है, मोल पर लीटर। तो ए का हो गया फिफ्थ, ए का हो गया फिफ्थ, ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। मोल फ्रैक्शन यूनिटलेस होता है। बी का हो गया थर्ड, लो जी बी आंसर आ गया, लो जी बी आंसर आ गया। कर लो गलत, सुन लो बात। प्यारा सवाल हमसे पूछना है, इन्हें पता भी है हम कौन है, इन्हें पता भी है हम कौन है। यस अरे यार ये सवाल पेपर में आ जाए मजा आ जाएगा। भगवान जो जो बच्चा साइंस एंड फन के लेक्चर्स देख रहा है, भगवान जो जो आज बच्चा लाइव आया है, ये जानने के बावजूद भी कि दुनिया खत्म हो रही है, जो जो बच्चा आज लाइव आया है उसके पेपर में सवाल डाल देना भगवान, क्योंकि ये सवाल इतना आसान है कि बच्चा खुश हो जाएगा भगवान। चलो आ जाओ, बढ़े आगे। हाँ जी ठीक है, सेशन से लगभग 170 लाइक दूर है 2000 लाइक से। हाँ जी चलो आओ, बढ़ रहे आगे, बढ़ रहे आगे, बढ़ रहे आगे, बढ़ रहे। अगला सवाल आ रहा है, बोरोन एग्जिस्ट एज टू स्टेबल आइसोटोप्स। बोरोन दो आइसोटोप्स की फॉर्म में पाया जाता है। तो परसेंटेज ऑफ बोरोन 10 जो है वो आपको 19% दे रखा है, और परसेंटेज ऑफ बोरोन 11 आपको 81% गिवन है। यस और नो? गिवन है। क्या निकालना है आपको? आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। एवरेज एटॉमिक मास निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, एवरेज एटॉमिक मास निकालने का सीधा सीधा फॉर्मूला होता है आपका मास विच इज 10 इनटू में परसेंटेज विच इज 19 अपॉन में 100 प्लस आपका मास विच इज 11 इनटू में परसेंटेज विच इज 81 अपॉन में 100। बहुत बेसिक है। इसको इससे काटा, ये तो आ गया 1.9, ये तो आ गया 1.9, और यहां पे आ गया हमारे पास 81, ये आ गया हमारे पास 891 अपॉन में 100, तो 8.91, 8.91। अब 8.91 को ऐड कर देते हो, 1.9 प्लस 8.91 को ऐड कर देते हैं तो 10.81 आ जाता है, 10.81 आ जाता है। तो 10.8 यानी कि डी आंसर आ रहा है। सही किया, सही किया। बी आ गया, बी आ गया, गलत है बी, बी गलत है, बी गलत है बेटा। जिसने भी गलत दिया है गलत है बेटा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये, और बोर्ड के पेपर, बोर्ड मतलब 11th में बहुत बार एग्जाम में आते हैं। 3 आइसोटोप दे रखे होंगे तो भी प्रोसेस सेम है। आपका एटॉमिक मास इनटू में आपकी परसेंटेज अपॉन में 100, मास अपॉन में परसेंटेज अपॉन में 100, यही फॉर्मेट है। 3 आइसोटोप होंगे तो तीसरे के लिए भी यही करना होगा, उसका एटॉमिक मास इनटू में उसकी परसेंटेज अपॉन में 100। सबके लिए प्रोसेस जो है वो सिमिलर है, प्रोसेस जो है वो सिमिलर है। डन, डन हो गया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। 100 लाइक दूर है भाई साहब 2000 लाइक से, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल, Which of the following statement about the electron is incorrect? इनमें से इलेक्ट्रॉन के लिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? इट इज नेगेटिवली चार्ज। हे मेरे मालिक, हे मेरे मालिक, ये तो सही है, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ, चलो ऐसा करते हैं, सुनो इसका आंसर तुम दो मुझे, आज हो जाए कमेंट सेक्शन पे। सर मेरा तो केमिस्ट्री का पेपर हो गया। बाबू अगर केमिस्ट्री का पेपर हो गया और आप यहाँ बैठे, वेरी गुड, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना। हाँ 1-2 घंटे में काफी सवाल सीख के जाओगे बाबू, बिकॉज पढ़ाई तो आगे आनी है ना। पूरा फाइनल तो आपका एग्जाम, और हम सबका एम, हम सबका मकसद एक ही है। नहीं 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 वो नहीं, हम सबका मकसद फाइनल एग्जाम में पूरा सिलेबस करके जाना है। हाँ हाँ ठीक है। अरे वेरी गुड, अरे वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बी आंसर आ गया है सबका। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, सही है। इलेक्ट्रॉन हर एक एटम में होता है, एटम में, एटम में हो सकता है आयन में ना हो, लेकिन एटम में होता है। ये कैथोड रेज में भी होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन के बराबर होता है। क्या कोई जानता है कि इलेक्ट्रॉन
और न्यूट्रॉन में मास में डिफरेंस कितना होता है, मास में डिफरेंस कितना होता है, तो भैया लगभग 2000 गुना ज्यादा, लगभग बात कर रहा हूं प्लीज, अप्रोक्सीमेटली जो मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है ये अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये अप्रोक्सीमेटली में बात हो रही है, ध्यान रखना, है ना भाई। तो न्यूट्रॉन तो बहुत ज्यादा भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, तो ये स्टेटमेंट गलत है, तो ये हमारा आंसर हो गया। यस, ठीक है बच्चों, चलो अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ एटम वुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय जे थॉमसन जी। जे थॉमसन जी ने, वैसे तो आपको पता है, बहुत ही गंदा मॉडल दिया था, ऑल्दो बड़े फेमस हो गए। जे थॉमसन जी के द्वारा दिया गया मॉडल बहुत ही गंदा था, बट वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने मॉडल दिया, तो वो बहुत फेमस हुए, बहुत वायरल हुए, गंदे कंटेंट के साथ भी, जैसे कि हमारे इंस्टाग्राम पे मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स हो रखे। ओह माय गॉड, गहरी बात है। क्या आशुष सर ने अभी अभी जे थॉमसन जी को इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से कंपेयर किया है? तो आप कह सकते हो एक प्रकार से हाँ, क्योंकि इन्होंने जो एटम का स्ट्रक्चर दिया था वो बहुत ही घटिया था, बट फिर भी ये बहुत वायरल हुए, है ना भाई। तो अब इन्होंने क्या अपने मॉडल में एक्चुअली में बोला था, जो करेक्ट था ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, इन्होंने बोला था कि एटम न्यूट्रल होता है। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कहां भाई साहब, नील्स बोर जी ने दिया था भाई साहब। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां से आ गया, स्टेबिलिटी ऑफ एटम भी नहीं आया। तो इन्होंने कहा था कि एटम न्यूट्रल होता है, इन्होंने कहा था एटम न्यूट्रल होता है। सर विवाद हो जाएगा विवाद, अब सच बातों पे विवाद होना तो भैया जायज है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवर इन्होंने कहा था कि एक एटम पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज भी होता है। और अगर एक एटम पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर है तो वो न्यूट्रल होगा, ऐसा इन्होंने कहा था। यस 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 यस, डन। हाँ, अगली बेटा आज 10th वाले कुछ बच्चे आए हैं, 10th वालों की भी लाइव क्लास है आज शाम को 7 बजे, बायोलॉजी करा रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। चलो हाँ जी, गणपति बापा मोरिया, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। ये बात अगर इसका जवाब तुमने दे दिया सही बिना गूगल करे, कसम है तुम्हें अपनी खुद की या उसकी, तो मैं मान लूंगा कि आज यहां होशियार बच्चा आगे गए, आज यहां पे होशियार बच्चा आ गए क्लास में। ये सवाल अच्छे बच्चे नहीं बना पाते। अगर इसका आंसर आपने सही दे दिया तो आने वाली एक शायरी बढ़िया सी गहरी वाली। हाँ जी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से बनाओ इस सवाल को, जल्दी से सवाल को बना दो, बहुत प्यारा सवाल है। हाँ जी, इफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m is 100 times its velocity, then its value in terms of its mass m and Planck's constant h is। बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। देखो आप देखो, आपके कमेंट्स पे आंसर देख लो, ए बी सी डी सारे आ रहे हैं। अब मैं क्विक सॉल्व कराने शुरू कर दूंगा तो मैं आंसर नहीं मानूंगा, मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताओ, खुद चेक कर लो, ए बी सी डी सारे ऑप्शन है, यानी इस बार आप लोग हार के मानना पड़ेगा। और जब ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा मुझे चाहिए गुलाब के फूल, वो भी गंदे तरीके से। आ जाओ भाई सुनो, कह रहे डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m इज 100 टाइम्स इट्स वेलोसिटी। सबसे पहली चीज, जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो वेलोसिटी के 100 गुना है, ये कह रहे हैं वो, ठीक है ना। जो डी ब्रॉगली जी की वेवलेंथ है वो वेलोसिटी से मैग्नीट्यूड में 100 टाइम्स है, ठीक है। अब सुनो, ऑल्सो क्या डी ब्रॉगली जी का फॉर्मूला हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला h अपॉन में mv होता है? क्या डी ब्रॉगली जी का फॉर्मूला हमारे पास लैम्डा का h अपॉन में mv होता है? ये तो फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या मैं अगर लैम्डा की जगह 100v लिख देता हूं तो h अपॉन में mv आ जाएगा। यहां से मेरे पास 100 v इंटू v स्क्वायर आ जाएगा जो कि h अपॉन में m बच जाएगा। यहां से v स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी h अपॉन में 100m, और यहां से मुझे v की वैल्यू मिल जाएगी, v की वैल्यू अंडर रूट h अपॉन में 100m,
और रूट से 100 बाहर आ जाएगा तो 1/10 h/m हो जाएगा। यहां से मैंने निकाल ली वेलोसिटी, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, देखो मैंने लैम्डा को 100 टाइम्स वेलोसिटी के बराबर रखा है, बाकी तो मैंने डी ब्रोगली जी का लगाया है फॉर्मूला। अब इस हिसाब से क्या मुझे डी ब्रोगली जी की वेवलेंथ निकालनी है, तो लैम्डा का फॉर्मूला हमें दे रखा है 100 टाइम्स वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास 1/10 √h/m आ चुकी है। 10 से ये 10 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 10 h/m। ओ भाई साहब, भाई साहब, गहरा सवाल ओपी हो गया, ये गहरा सवाल ओपी हो गया है। और मुझे चाहिए गुलाब के फूल। नहीं 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 नहीं, शायरी नहीं मिलेगी, क्योंकि भैया बहुत सारे बच्चों ने आंसर दिया था गलत। आंसर है 10 √h/m। मुझे लगता है बहुत ही कम बच्चों ने यह सवाल अपने जीवन में पहले कभी देखा होगा। तो आज का ये हो जाता है क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का हो जाता है ये क्वेश्चन ऑफ द डे। यस, जिन्होंने भी सही दिया था और ईमानदारी से दिया था, मैं उनके लिए ताली देना चाहूंगा। जिन्होंने गलत दिया था बेटा, आपके लिए अच्छी बात भी है कि बिकॉज आपने ये पेपर से पहले देख लिया, अगर पेपर नहीं हुआ है तो, और अगर आपके पेपर में आया तो साइंस एंड फन वाले बच्चे इस सवाल को कर देंगे। अब डन है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। गुलाब के फूल भर चुके हैं, बहुत ही प्यारा सवाल है। लैम्डा 100 टाइम्स वेलोसिटी के, फिर डी ब्रोगली जी की वेवलेंथ का फॉर्मूला लगाया और क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। डन, हाँ हाँ हाँ, चलो अच्छा 2000 लाइक हो चुके हैं, ओके। लेकिन 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 पिछले क्वेश्चन की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डगमगा गई थी, तो आगे बढ़ते हैं, एक दो सवाल पे आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन, लेट से मान लो इसका अगर आंसर आपने अच्छा दिया तो फिर आओ, चलो शायरी तो तैयार है ही। अ पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनमें से किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है? तो जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी। इस सवाल में बच्चे अक्सर क्या करते हैं, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो पूरी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जरूरत नहीं है, अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बराबर हो जाएगी। डन। अब सुनो, क्रोमियम के पास 24 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 24 में से उसने 3 दे दिए तो 21 बचे। लेकिन ये पहले वाले के लिए कर रहा हूं, लेकिन आयरन के पास 26 होते हैं, 26 में से 3 गए तो 23 बचे, तो ये गलत हो गया। सेकंड वाले में आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 26 में से उसने 3 दे रखे हैं तो 23 हो गए। मैग्नीज के पास 25 होते हैं, 25 में से 2 गए 23 हो गए। बी आंसर आ गया भैया, आग लगा दी, आग लगा दी कमेंट सेक्शन में। 20 बिल्कुल, इसके पास भी 23, इसके पास भी 23, तो भैया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोनों की सेम हो जाएगी। तो कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स बराबर है तो कॉन्फ़िगरेशन भी बराबर होगी बाबू। यस यस, कॉन्फ़िगरेशन भी बराबर होगी बाबू, बिल्कुल होगी, बिल्कुल सही बात है। चलिए अगले सवाल पे, यह सवाल करते हैं भाई, टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल, इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम इज, फोर्थ एनर्जी लेवल का मतलब के एल एम एन, एन की बात हो रही है, एन की। फोर्थ एनर्जी लेवल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं? तो भैया के एल एम एन में कौन कौन होगा? एस पी डी एफ। अब एफ में, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। एफ में कितने होते हैं? 7। 7 और 5 कितना होता है? 12। और 12 और 3 15। 15 और 1 16। 16, 15 और 1 16, तो टोटल ऑर्बिटल हो गए 16। टोटल ऑर्बिटल हो गए 16। अरे 32, 32, 32। डी आंसर। गंदे बच्चे, गुलाब का फूल दो जल्दी से। डी आंसर कैसे हो गया? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पूछा है। ओहो यार, गलती हो गई यार, तुम लोग भी कहां चले गए यार, गलत ट्रैक पे चले गए। सोचते समझते नहीं हो ना, जीवन में बहुत गलतियां तुमने इसी बात में, देखो सोचते नहीं हो, बस देखते हो और निकल पड़ते हो।
बाद में जाके पता चलता है यार ये तो गलत रास्ते पे आ गए हम। कितनी बार ऐसा हुआ है बेटा आपके साथ? सोचो, समझो, फिर रास्ता पकड़ो बेटा, है ना। और ये बात मैं इस क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा था गहरी बात है बेटा। 16 आंसर आएगा। 16 क्यों आएगा? बिकॉज ऑर्बिटल पूछे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना पूछे हैं यार। दिल तोड़ दिया यार, दिल तोड़ दिया यार, गलत बात करते हो यार। चलो, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी बेटा, और कहां मिलेगी बाबू, मेरे बाबू? टेलीग्राम पे मिलेगी, और कहां मिलेगी सोचो, है ना। कबूतर के गले में डाल के तुम्हारे घर तो आएगी नहीं बेटा, टेलीग्राम पे मिलती है, आप सबको पता है बेटा। चलो आओ अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल पे, टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। कह रहे हैं अगर दो इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको इसके लिए हिंट देता हूं। मान लो पी सबशेल है, ठीक है। अब पी में मान लो एक इलेक्ट्रॉन यहां है और एक, ऑब्वियसली बात है ये भरा हुआ है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहां पे भी। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के हो गए ना। अब ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल के हो गए। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में हैं तो उनमें क्या अलग होगा? अगर दो इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में हैं तो उनमें क्या अलग होगा? तो आंसर है उनमें होगा स्पिन क्वांटम नंबर अलग। उनमें होगा स्पिन क्वांटम नंबर अलग। यस, बहुत सही आंसर, बहुत सही आंसर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल में अलग अलग होता है। एक का होता है क्लॉकवाइज का प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज का माइनस हाफ, है ना भाई। एक में क्लॉकवाइज का होगा प्लस हाफ और एक में होगा क्लॉकवाइज का, एंटी क्लॉकवाइज का माइनस हाफ, माइनस हाफ। यस, चलो अगले सवाल पे आते हैं। प्रॉपर न्यूमेरिकल, एग्जाम में आने वाला सवाल, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। ये फिर भी गलत कर दोगे तो पंगा हो जाएगा। द रेडियस ऑफ फोर्थ स्टेशनरी स्टेट ऑफ हीलियम प्लस। कह रहे हैं हीलियम प्लस के फोर्थ स्टेशनरी स्टेट का रेडियस क्या होगा? सबसे पहली बात तो रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 n स्क्वायर बाय z। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा, बस आप मुझे कमेंट सेक्शन पे n और z की वैल्यू बता दो। जल्दी से n और z की वैल्यू बता दो। n और z की वैल्यू बता दो। n और z की वैल्यू बता दो इस क्वेश्चन के लिए। वैसे तो हीलियम है, मुझे लगता है z तो आप सभी बता दोगे, z होगा 2, लेकिन n क्या होगा ये बता दो। अरे भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। जब बच्चा आंसर सही देता है ना, पता नहीं क्यों अच्छे टीचर्स को हमेशा खुशी होती है, बहुत खुशी होती है, दिल को ठंडक मिल जाती है। बुखार है आज मुझे, गला खराब था, उसकी वजह से बुखार चढ़ गया था। दवाई खाई थी मैंने, सुबह 12 बजे मेरी क्लास थी आज 12th वालों के साथ, बट तबीयत ठीक हो जाती है आप लोगों से मिलके, पता नहीं क्यों, कुछ तो जादू है तुम लोगों में। बीवी से भी ज्यादा प्यारे लगते हो मुझे तुम। वेरी गुड बेटा। z की वैल्यू तो 2 है, n की वैल्यू 4 क्यों होगी? क्योंकि बोला है फोर्थ स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या होता है? पहली स्टेट ऑब्वियसली बात है 1 है, दूसरी स्टेट 2 है, तीसरी स्टेट 3 है और चौथी स्टेट 4 है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही बैठा होता है। इसका इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में ही बैठा होता है। यस, तो 0.529 n यानी 4 का स्क्वायर बाय z यानी 2, तो 0.529 इंटू में 16, 16 का आधा कितना हो गया? 8। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 4 कुछ आएगा। अब 4 कुछ तो फर्स्ट ऑप्शन ही है, बट फिर भी मल्टीप्लाई करते हैं 0.529 इंटू में 8, तो आंसर आ गया मेरे पास 4.232। लेकिन ध्यान रहे ये एंगस्ट्रॉम में होता है, ये एंगस्ट्रॉम में होता है और ऑप्शन पिकोमीटर में, तो ऑब्वियस सी बात है 3 0 बढ़ जाएंगे तो ए आंसर हो जाएगा। ए आंसर हो जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? ए आंसर हो जाएगा। मैंने बीवी को रोस्ट किया? अबे मैंने बीवी को रोस्ट नहीं किया, मैंने तुमसे प्यार किया। मैंने बीवी को रोस्ट नहीं किया, मैंने बोला मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूं, है ना भाई? हाँ 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 ठीक है। बीवी के साथ तो 7 साल हो गए हैं बेटा, है ना। आपके साथ नए नए हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई साहब, ये तो मैंने
बहुत बुरी बात बोल दी। एक्सप्लेन बेटा, इसमें बाबू इसमें एक्सप्लेन करने की मुझे लगता है जरूरत नहीं थी। इसमें मैं एक्सप्लेन क्या करूं, रेडियस का फॉर्मूला होता है, नील्स बोर जी ने दिया था 0.529 n स्क्वायर बाय जेड। अब जो फोर्थ स्टेट है यानी कि चौथा शेल है, तो n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि कौन से शेल में आप। तो चौथे शेल में हम थे, तो n की जगह हमने 4 डाला, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये हमारे पास 2 है, z की वैल्यू 2 है, यानी इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो 16 से 2 कैंसिल हो गया तो 8 आ गया ना बाबू। हाँ जी, इसलिए 8 आया। ठीक है अमृत बेटा, ओके बेटा। चलो अगले सवाल पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट डी ब्रॉगली वेवलेंथ प्रोवाइडेड ऑल हैव इक्वल वेलोसिटी। इनमें से किसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ सबसे बड़ी होगी? शर्त यह है कि वेलोसिटी जो है वो सबकी सेम है। लैम्डा का फॉर्मूला होता है h अपॉन में mv। अब h सबके लिए कांस्टेंट है, सबके लिए बराबर है, बचा कौन? m और v। अब क्योंकि बोल दिया कि वेलोसिटी भी बराबर है, तो फिर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई मास के। अब जिसका भी मास सबसे ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और जिसका भी मास मिनिमम होगा, मिनिमम, उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम हो जाएगी। अब इसमें से किसका मास मिनिमम होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और एमोनिया तो भूल जाओ, क्योंकि ये तो बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, इनके पास तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होंगे। तो लड़ाई बचती है किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। लड़ाई बचती है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। और अभी बताया था कि इलेक्ट्रॉन का मास लगभग 2000 गुना कम होता है प्रोटॉन या न्यूट्रॉन से, बिकॉज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर होता है। तो यहां पे बी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इन भाई साहब का मिनिमम मास है। मिनिमम मास होगा तो वेवलेंथ इन भाई साहब की मैक्सिमम हो जाएगी, तो बी आंसर हो गया। बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। आज बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में हो आप, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस में हो, बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो आप, वेरी नाइस। मैं चाहता हूं हर बार ऐसा रहे। हमारे जो 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 देखो क्या होता है यार, मैं आपको ना एक छोटी सी बात बताता हूं। जब हम लोग लाइव लेते हैं तो बीच बीच में हम हंसी मजाक भी करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उनके रील्स काट के डालते हैं। आपको ही पता है, कभी कभार हम भी डालते हैं, कभी कभार बहुत सारे बच्चे भी डालते हैं, और उनमें से कुछ रील वायरल हो जाती हैं। तो मैं कभी कभार उस पर जाके कमेंट पढ़ता हूं। तो वैसे तो मैंने पढ़ना छोड़ दिया है, बट वो लोग जो हमारे लाइव सेशन को नहीं देख रहे होते, वो कभी कभार उसमें कमेंट करते हैं कि टीचर हंसी मजाक करता है ऐसा। बट मेरा ऐसा मानना है कि आजकल की जो जनरेशन है वो 2 घंटे 4 घंटे लगातार किसी सेशन में बैठ जाए, ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो सेशंस को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बीच बीच में ये किया जाता है। बट कोई अगर हमारे 3 घंटे 4 घंटे के लेक्चर देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि एक्चुअली में हम ये बीच बीच में करते हैं, और हमेशा करना सही भी नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सब भी अपने कमेंट सेक्शन को बहुत अच्छा बनाओ। जब सेशन खत्म हो जाए तो प्यारा प्यारा कमेंट छोड़ दो, और जो बच्चे इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी कमेंट सेक्शन पे कोई हमसे गलती हुई है उसका आंसर लिख दो कि सर ये वाला आपने गलत कर दिया, या आपको सबसे अच्छा क्या लगा, या कौन सा क्वेश्चन आपको नया लगा, ताकि मजा आए। ठीक है ना? चलो, आपकी उम्र क्या है बेटा? मैं 32 साल का हूं। क्या आप आरुष भोला को जानते हैं? मतलब बस इंस्टाग्राम के थ्रू जानता हूं। हाँ जी, हाँ जी, वो मुझे फॉलो करते हैं, मैं उनको फॉलो करता हूं, इतना जानता हूं। अब ऑब्वियसली बात है, अगर हम एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो वीडियोस देखी हुई हैं, दैट्स इट, ऐसा है बस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऐसे बहुत सारे और क्रिएटर्स हैं जिनको इंस्टाग्राम के थ्रू हम लोग जानते हैं, वैसे कम मिले हैं। इंडिकेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन Cl एटम। अब यहां देखो, यहां पे क्या कंफ्यूजन होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं आपको, जो Cl एटम में होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सुनो 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 सुनो, अब Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया। अब जो सब शेल पूरे के पूरे भरे हुए हैं, जो सब शेल पूरे के पूरे भरे हुए हैं, उनकी तो बात ही नहीं करेंगे, उनमें तो सारे पेयर बन गए, सारे जोड़े बन गए। लेकिन भाई साहब जो लास्ट है 3p5, 1 2 5 इलेक्ट्रॉन है उसमें, 5, 1 2 3
4 5। अच्छा, इस इसमें आप कहा हो, इसमें आप कहा हो, ये देखो बेटा, ये रहे सिंगल, ओ माय गॉड, ये सिंगल है बेटा, ये आप हो बेटा, ये अकेला इलेक्ट्रॉन बच गया जो अनपेयर्ड है, तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन। ओ माय गॉड, कमेंट सेक्शन देखो एक बारी, कमेंट सेक्शन देखो, माय गॉड, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। क्योंकि देखो, हमेशा इनर सब शेल्स को देखने की जरूरत नहीं होती है, वहां सब जोड़े होते हैं। पी में 5 है तो 1 2 3 4 5, जिसके हिसाब से लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एक सिंगल हो गया। ठीक है, ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? नाइट्रोजन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे? रो मत बेटा, जो है सच है वो सच है, रोने वाली बात नहीं। जल्दी बताओ, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे? जल्दी बता दो, मैं वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग। यस, चलो ठीक है, ओके। सर घी डाल के रोस्ट कर दिया आपने। अरे वेरी गुड भाई, वेरी गुड, आंसर आ गया, आंसर आ गया, आंसर आ गया। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड। चलो आओ, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास भैया? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1s2 2s2 2p3। अब ये तो पूरा भरा हुआ है, ये तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन अगर यहां बात करें 2p की, तो यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होती है। हुन्स रूल ऐसा कहता है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3 इलेक्ट्रॉन इन भाई साहब के पास अनपेयर्ड हो जाते हैं, अनपेयर्ड 3 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं इसके पास। डन है क्या? तो भैया इसका तो आंसर वैसे 1 ही हो जाता है। चलिए अगले सवाल पे, एजर्शन रीजन आ गया, एजर्शन रीजन आ गया, ठीक है। देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 3D सबशेल ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमियम कौन है? यो क्या होवे है क्रोमियम? क्रोमियम 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। आप सबको पता है क्रोमियम को ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो आपको याद होगा क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल केस थे, क्रोमियम और कॉपर एक्सेप्शनल केस थे, तो वो 4s1 3d5 बनाते हैं, तो वो 4s1 3d5 बनाते हैं, यानी कि डी में उनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होते हैं। तो भैया क्या एजर्शन सही है? बिल्कुल सही है। क्या एजर्शन सही है? बिल्कुल सही है। रीजन, हाफ फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। और क्या रीजन भी सही है? हाँ, और ये इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है, तभी तो ये हाफ फिल्ड हुआ। तो ए आंसर हो गया बच्चों, इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया ए। वेरी गुड, वेरी नाइस। हाँ, कई बच्चे बी भी कह रहे हैं बेटा, बट नहीं नहीं नहीं, बी नहीं है, क्योंकि नीचे वाला ही रीजन है, उसी कारणवश एक्चुअली में जो डी है वो हाफ फिल्ड हुआ है, और उस इलेक्ट्रॉन ने जंप मारा क्योंकि हाफ फील्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर ए होगा, बी नहीं होगा बच्चों। ठीक है, डन है। चलो अगला सवाल आता है, अगला सवाल आता है। अब ये देखो बड़ा प्यारा सवाल है, अगेन गलतियां होंगी, कंफ्यूजन होगा, बहुत प्यारा सवाल है। आ जाओ मिलके बनाते हैं इस सवाल को। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रिप्रेजेंट 19th इलेक्ट्रॉन? ध्यान रखना, गलती मत करना, 19th इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ऑफ क्रोमियम। क्रोमियम के लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात नहीं हो रही है, क्रोमियम के 19वें इलेक्ट्रॉन के लिए कौन से क्वांटम नंबर सही है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। यहां तक 19 हो गया। मैंने आगे की कॉन्फ़िगरेशन इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे 19वें यानी कि 19th इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछा गया है, 19th इलेक्ट्रॉन के बारे में, 19वें, तो आगे तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब 19वां, यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? देखो ना, 18 हो गए ना, 18, तो उसका बाद 19वां इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके लिए क्वांटम नंबर्स की वैल्यू की बात करते हैं। एन की वैल्यू 4 है, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है।
एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, बिकॉज जो एस है उसके लिए एजीमुथल 0 होता है। अब क्योंकि एस है तो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 1 होगा, और स्पिन क्वांटम नंबर तो आप चाहे +½ ले लो चाहे -½ डिपेंड करता है आप किसको क्लॉक मान रहे हो, किसको एंटी क्लॉक मान रहे हो। तो भैया ये आंसर हो गया। अरे भैया कहां हो बी वाले कौन कौन है, बी वाले कैसे आ गए, बी वाले कैसे आ गए, बी गलत है बेटा, बी गलत है, इसका भी आंसर गलत दिया बाबू, बाबू इसका भी आंसर गलत। अरे 10th वाले कहां से आ गए भाई, 10th की लाइव पता है तो बेटा 7 बजे है बायोलॉजी पढ़ाएंगे, बायोलॉजी। 10th वाले कहां से आ गए बीच बीच में। हाँ यस बेटा यस, इतना आसान सवाल था बाबा। ये होठ कौन बना रहा है इसके अंदर। हाँ ठीक है चलो, ठीक है आगे बढ़ते हैं, चलो अगले सवाल पे आते हैं। हाउ मेनी टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बोनेट आयन। आधे बच्चे तो यहीं हार जाते हैं, कार्बोनेट आयन पे हार जाते हैं। जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन पे कार्बोनेट आयन क्या होता है, यो क्या होवे है कार्बोनेट आयन, जल्द, क्योंकि अगर आपको कार्बोनेट आयन ही नहीं पता तो ये सवाल गलत हो जाएगा। फिर मैं आपसे एक और सवाल पूछूंगा इसी में, जल्दी बताओ कार्बोनेट आयन क्या होता है, कार्बोनेट आयन। भाई साहब बहुत तेज हो रहे हो, बहुत तेज। कार्बोनेट आयन का मतलब होता है CO3-2। हाँ जी वेरी गुड, वेरी नाइस, CO3-2 बिल्कुल ठीक। अब इसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं। 12 नहीं होते, 12 उसका मास होता है बेटा, 6 होते हैं बेटा। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने ऑक्सीजन बैठे हैं, 3। -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन किसी से उधार भी लिए हुए, तो 8 इंटू में 3 कितना हो गया, 24 और 6 कितना हो गया, 30 एंड 2 कितना हो गया, 32। 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, बी आंसर हो गया, 32 इलेक्ट्रॉन हो गए, बी आंसर हो गया। हाँ 2500 लाइक तक पहुंचाना है, 2500 लाइक। ये सवाल पेड बैच में, हाँ बेटा कराया था, बिल्कुल कराया होगा। हाँ जी, कैप्शन में 11th फिजिक्स लिखा हुआ है, क्या बात कर रहे हो, खाओ मां कसम। अरे भाई साहब कैप्शन में 11th फिजिक्स लिख दिया, अरे वाह भाई वाह, ये तो सही भाई। देखो ये बच्चे हैं छोटी छोटी चीजें नोटिस करने वाले। एक बच्चा मेरी वीडियो में कहता कि आपने उशांक सर की टी शर्ट पहनी है ना, मतलब कोई और वीडियो थी, तो बच्चे ये भी नोटिस करते हैं कि सर आज की ना जो क्लास है उसमें आपने 11th फिजिक्स लिख दिया बट केमिस्ट्री है। अभी मत चेंज करना, क्लास के बाद कर देना, अभी मत करना सर, ठीक है। बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, चलो थैंक यू ये बताने के लिए। चलो अब जल्दी से बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, जल्दी से बताओ हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। हाँ 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 हाँ, सेशन को लाइक करेंगे, 2500 लाइक तक लेके जाएंगे। हाइड्रोजन कार्बोनेट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 33 आ रहा है आंसर, 33 आ रहा है, 30 भी आ रहा है, 25 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है। ओ माय गॉड, 33 सबसे ज्यादा आ रहा है। आओ चेक करते हैं। पहली बात तो हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होता है HCO3-, हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन होता है HCO3-, ठीक है। आओ अब चेक करते हैं, H के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। इनटू में कितने हो गए हमारे पास, 3। और -1 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो भैया यहां पे भी तो 32 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जिन जिन बच्चों ने 33 किया था, क्योंकि भाई साहब बहुत सारे बच्चे, मैं झूठ नहीं, बहुत सारे बच्चों ने 33 किया है, झूठ नहीं, बहुत सारे बच्चों ने 33 किया है, 33 किया है, 33 गलत है, 32 सही है, 32 सही है। अब देखो झूठ नहीं चाहिए मेरे को, जिन्होंने भी 33 किया सेशन को लाइक गुलाब का फूल चाहिए,
और मैं सामने होता ना तो मैं तो कहता है मुझे भैया बस अब ज्यादा भावनाओं में मत बहाओ, मुझे गलत आंसर दे रहे हो, ये भी सही नहीं हो रहा है। हाँ 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे यार, 33 कैसे आ गए? HCO3 पे माइनस चार्ज भी तो होता है, माइनस भी तो होता है, गलत बात करते हो। अगले सवाल पे आते हो। कैलकुलेट द वेव नंबर ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ दिस। आपको वेव नंबर निकालना है येलो रेडिएशन का, यानी वेव नंबर बेसिकली आपको निकालना है, येलो वेलो से कोई लेना देना नहीं है। वेव नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन वेवलेंथ होता है ना। वेव नंबर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन वेवलेंथ, सिंपल है। तो 1 अपॉन में वेवलेंथ, वेवलेंथ कितनी है? 4200, लेकिन एंगस्ट्रॉम में है तो 10 की पावर -10 हो जाएगा। तो बेसिकली इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो आ जाएगा 4.2 इंटू में 10 की पावर -7 हो जाएगा, -7। तो ये ऊपर जाके हो जाएगा 10 इंटू में 10 की पावर 6 अपॉन में 4.2। अब 10 की पावर 6 तो भैया एक ही ऑप्शन में है, देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 10 की पावर 6 एक ही ऑप्शन में है, तो ए आंसर हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको काटोगे तो 2 पॉइंट कुछ आंसर आ जाएगा इंटू में 10 की पावर 6, बट क्योंकि ये एमसीक्यू है और सब में 10 की पावर अलग है तो बिना सॉल्व किए ही आंसर मिल गया है, बिना सॉल्व किए ही आंसर मिल गया है। हाँ बेटा, अगले सेशन में सब्जेक्टिव सवाल भी लेके आएंगे, चलो ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज सेशन के एंड में मैं आपसे पूछूंगा कि आपको केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर का वन शॉट मुझसे चाहिए। ऑल दो अर्पण सर यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, मैं पेड बैच में पढ़ाता हूँ, बट फिर भी अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के वन शॉट की सबसे ज्यादा जरूरत है, अभी नहीं, मैं पोल लगाऊंगा तब आंसर देना, बट अभी के लिए हम आगे के सवाल बनाते हैं। चलिए ठीक है, आ जाओ। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज दिस। ठीक है, आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 इंटू में 10 की पावर 10 हर्ट्ज, ये आपको क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी। और नंबर ऑफ फोटोन्स के मोल कितने हैं? 1 मोल है, ये बच्चे भूल जाते हैं। 1 मोल का मतलब हो गया 6.02 इंटू में 10 की पावर 23। 1 मोल का मतलब हो गया 6.02 इंटू में 10 की पावर 23। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी का फॉर्मूला होता है NH न्यू, एनर्जी का फॉर्मूला होता है NH न्यू। एन कितना है हमारे पास? 6.02 इंटू में 10 की पावर 23 है। H कितना है हमारे पास? H 6.63 इंटू में 10 की पावर 34 -1। और फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है भैया? 2 इंटू में 10 की पावर 10। तो यहां से 6.02 अलग हो गया, 6.63 अलग हो गया, 2 अलग हो गया, 10 की पावर 23 एंड 10 33 हो गई, 33 हो गई, 33 हो गई, तो 10 की पावर -1 बच गया। अरे बाप रे बाप, बहुत सारे ऑप्शन बहुत करीब है, तो इसका मतलब सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करना पड़ेगा तो भैया मेरी तो मैथ्स बहुत साल पहले छूट चुकी है। 6.02 इंटू में 6.63 इंटू में 2, तो 7.98 समथिंग जूल्स आ गया। 7 पॉइंट, अरे भाई साहब बिल्कुल करेक्ट ही आ गया है, तो 7.982 कुछ जूल्स आ गया है। इसका मतलब है आज हमारे पास इसका आंसर ए आ गया है, ए आ गया है, ए। यस यस बेटा, हाँ वन शॉट के बारे में कहता हूं, बस रुको ना, सेशन के एंड में रुको ना, पूछेंगे ना आपसे, आप ही तो मालिक लोग हो बेटा, आप ही तो मालिक हो, जो कहोगे वो कराएंगे बेटा, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, हम है ना यहाँ। या तो शुरू नहीं करेंगे, शुरू करेंगे तो खत्म भी करेंगे, ठीक है बच्चों, चलो आओ, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। द मैक्सिमम टेंडेंसी टू फॉर्म यूनिपॉजिटिव आयन, इनमें से सबसे, यूनिपॉजिटिव का मतलब होता है +1, यूनिपॉजिटिव का मतलब होता है +1, इनमें से ऐसा कौन है जो सबसे अच्छे से +1 शो कर सकता है? देखो हम सब जानते हैं कि +1 सबसे अच्छे से शो करते हैं अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। तो इनमें से कौन अल्कली मेटल है ये हमें पहचानना है, बस इनमें से कौन अल्कली मेटल है ये पहचानना है हमें, ठीक है। अब आप देखो 1s2 2s2 2p6 3s1, जो भूल गया हो, अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns1 होती है। वैसे तो यार मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन
कि ज्यादा सवाल नहीं लाया था, बट फिर भी 3-4 सवाल आ गए हैं, मुझे इनको हटाना चाहिए था। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हम लोग अगले क्लास में दोबारा करेंगे, बट अभी 3-4 सवाल है, इन्हें बनाते हैं। चलो, अब कह रहे हैं कि इनमें से +1 सबसे आसानी से कौन शो करेगा? अल्कली मेटल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होती है। तो ये सब तो भैया पी ब्लॉक के हैं, तो पी ब्लॉक में तो अच्छे मेटल्स नहीं बैठे हुए। ये हमारा एस ब्लॉक का है, वो भी अल्कली मेटल है, तो आंसर ए हो गया। ए हो गया, यस, क्योंकि अल्कली मेटल है यार, अल्कली मेटल है। अरे यार 2500 लाइक कर दो, खत्म करो आज जल्दी से। अगला, आयन हैविंग हाईएस्ट रेडियस। हाईएस्ट रेडियस एक नोट का पॉइंट दिया था मैंने, अगर आपको याद हो, मतलब जो बच्चे पढ़े थे। हाईएस्ट रेडियस कैसे होता है? फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, अगर आप आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो, मतलब अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज भी ज्यादा होगा, और जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज कम होगा। रीजन अगर आपको याद हो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, नेगेटिव चार्जेस का इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाता है। और पॉजिटिव केसेस में, पॉजिटिव आयंस के केसेस में, कैटायंस के केसेस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से साइज कम हो जाता है। अब ये सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। कैसे? इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इन पे जिसके पास सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसका साइज सबसे बड़ा होगा, तो आंसर है नाइट्रोजन -3। देखो, कुछ बच्चों का आंसर सी आ रहा है। कितनी गंदी बात कर रहे हो यार, देखो कितनी गंदी बात कर रहे हो। अगर कोई आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है, तो उस केस में जिसके पास जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, साइज उतना ज्यादा बड़ा होता है। लेकिन ये जो हमने लिखा है, ये सिर्फ लिखा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। भूल गए यार, 100 लाइक दूर है, 100 लाइक दूर है। डन हो गया। चलो अगले सवाल पे आते, ले लो, ये लो। अब यहां पे सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो यहां पे कैटायन और एनायन का पढ़ाई लगेगी। क्या पढ़ाई लगेगी? याद करें, कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है अपने पेरेंटल एटम से, और एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है अपने पेरेंटल एटम से। यहां पे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ाई नहीं लगेगी। आ जाओ चेक करें, तो इनमें से सबसे करेक्ट कौन? क्योंकि एनायन का साइज सबसे बड़ा होता है, तो I- वाले सबसे बड़े होंगे, I- वाले सबसे बड़े होंगे, फिर I और कैटायन का साइज सबसे छोटा होता है। यहां पे कुछ गड़बड़ी लग रही है मुझे, गड़बड़ी है। अरे यार तुम आंसर पेली जा रहे हो, आंसर पेली जा रहे हो, गलत है, माइनस लिखा हुआ है दोनों, देख रहे हो? आंसर पेलने से मतलब है बस, यहां पे माइनस लिखा हुआ है, माइनस। देखो देखो देखो, सबने डी कर दिया, सबने डी कर दिया। कुछ कुछ बच्चे रॉन्ग कह रहे हैं। देखो ये जो लाल लाल निशान आ रहे हैं, अरे यार बबुआ, यहां पे तो ऑप्शन ही गलत है। यहां प्लस आएगा, प्लस, यहां आएगा प्लस 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 प्लस, और इसके हिसाब से डी आंसर अब होगा, डी आंसर, हाँ अब होगा डी आंसर। गलत बात करते हो। चलो ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 2 सवाल रह गए। ऑल्दो आज हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के मूड में नहीं आए थे, 2-4 सवाल पीपीटी में रह गए, कोई बात नहीं, कर लिए। अगली क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग और थर्मोडायनेमिक्स लेंगे। लेकिन आज क्लास के एंड में एक सवाल पूछ रहा हूं, पोल डालूंगा, सबसे ज्यादा 1 शॉट किसका चाहिए आपको, क्योंकि केमिस्ट्री में यहां नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन आपको सबसे ज्यादा किस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, उसका 1 शॉट के लिए मैं पोल डालूंगा, उसका आंसर देना। द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज, लिथियम की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। देखो लिथियम लेफ्ट टू राइट जाने पे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, लेफ्ट टू राइट जाने पे वैसे तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि साइज छोटा होता रहता है, साइज छोटा होता रहता है तो बढ़ती है। तो क्या लिथियम की लेस देन बेरिलियम होगी? बोलो, ऑब्वियस सी बात है,
लेस होगी, बोलो बेटा, लेस देन बेरिलियम होगी, इक्वल्स टू सोडियम नहीं, इक्वल्स टू फ्लोरीन नहीं, ग्रेटर देन भी नहीं, लेफ्ट टू राइट जाने पे कम होती है, और वैसे भी बेरिलियम हाफ फिल्ड है, हाफ फिल्ड है, तो वैसे भी कम ही होगी, है ना। बी आंसर है, बी आंसर है, बी आंसर है, बी आंसर है, यस, ठीक है, डन 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 डन। 2500 लाइक करो जल्दी से, पोल डालता हूं। आखिरी सवाल है, आ गया, 108 एलिमेंट, 108वें एलिमेंट का क्या नाम होगा? 108वें एलिमेंट का नाम क्या होगा? 108वें एलिमेंट का नाम क्या होगा? 1 का मतलब होता है अन, 0 का मतलब होता है निल, 8 का मतलब होता है ऑक्ट, अन निल ऑक्ट, और नाम के पीछे लगता है इयम, नाम के पीछे लगता है इयम, तो हो गया अनिल ऑक्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल ऑक्टियम। अन कैसे हो गया भैया? अन निल ऑक्टियम, अनिल ऑक्टियम, हाँ, यस, डी आंसर है, डी आंसर है, यस 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 यस। सेशन 30 लाइक दूर है और हम पहुंच जाएंगे 2500 लाइक पे सेशन खत्म करेंगे, तब तक मैं पोल डाल रहा हूं, जल्दी जिसने भी लाइक नहीं किया खत्म करो। पोल क्या है? पोल क्या है भैया? अरे 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 अरे, हाँ, पोल है चैप्टर कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए, कौन से चैप्टर का वन शॉट चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, फर्स्ट चैप्टर तो मुझे लगता है सभी का पूरा हो गया, मैंने देखा था अभी भी किसी ने भी फर्स्ट चैप्टर तो नहीं बोला था, फर्स्ट सेकंड तो एटलीस्ट नहीं बोला था। बाकी मैं यहां पर डाल रहा हूं पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग, थर्मो, क्योंकि स्टेट्स ऑफ मैटर तो डिलीट ही हो गए, ठीक है। 4 ऑप्शन डाल रहा हूं, पीरियोडिक, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मो, और थर्मो के बाद वैसे तो इलेक्ट्रो इक्विलिब्रियम है, बट इक्विलिब्रियम में मुझे लगता है ज्यादा बच्चों का नहीं आ रहा है, तो मैंने यहां पे रेडॉक्स डाल दिया, ठीक है। अब इन 4 में से जो सबसे ज्यादा आपको चाहिए, मैंने यहां पे पोल डाल दिया, प्लीज पोल पे आंसर दे दो ईमानदारी से, ईमानदारी से, क्योंकि बेटा देखो आपके पेपर बहुत करीब हैं, मैं 2-3 दिन में पूरी कोशिश करूंगा कि इसके वन शॉट में से किसी एक का वन शॉट ले आऊं। जो सबसे ज्यादा पोल आप दोगे उसका वन शॉट बहुत प्यार से, दिल और दिमाग से रिकॉर्ड करूंगा, पूरी ईमानदारी से रिकॉर्ड करूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अगले लाइव सेशन में दोबारा से पोल डाल के पूछ लेंगे कि और किसका वन शॉट चाहिए, एक एक करके करेंगे। आप हमें प्यार दोगे, बदले में हम तो बेटा आपको 4 गुना देंगे ही देंगे प्यार, ठीक है बेटा, हाँ जी। तो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा जो, प्लीज सब पोल कर दो एक बारी, हाँ, सभी पोल कर दो बच्चों। तो बहुत भारी बहुमत से बहुत सारे चैप्टर्स के वन शॉट डालना बेटा थोड़ा सा मुश्किल है मेरे लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लासेस हम लोग लेते हैं। मैं आपको फिर भी बोलूंगा, अगर आपको सारे चैप्टर्स ही चाहिए तो मतलब 1200 से लेकर 1500 रुपए का कोर्स होता है पूरे के रिकॉर्ड में। मैं ये नहीं, मैं कोर्स प्रमोट करने नहीं आया, बट आपको जेन्युइनली चाहिए तो आप कोर्स पे जा सकते हो। दाढ़ी वाले सर कूपन कोड लगा के 12% ऑफ भी मिल जाएगा। सच में मैं कोर्स प्रमोट नहीं करना चाह रहा था अभी, बट अगर जेन्युइनली आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो सारे, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। बट अभी के लिए मैं आपकी हेल्प के लिए ये चैप्टर डालूंगा, क्योंकि आपने 46% पोल पे आंसर किया है, ठीक है। बस एक शर्त है, जैसे ही सेशन खत्म होगा आप एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि केमिकल बॉन्डिंग वन शॉट। जितने ज्यादा केमिकल बॉन्डिंग वन शॉट के कमेंट्स होंगे, मैं भैया शुरू हो जाऊंगा, आज से ही रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा। डन है, चलो मिलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ऐसी और क्लासेस आपके लाइव आती रहेंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, मिलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।